बिहार में अब शराब की बिक्री फिर से शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं बल्कि नीतीश कुमार सरकार का सबसे बड़ा सबसे ऐतिहासिक और सबसे साहसिक ऐलान है, जिसे सुनते ही पूरा बिहार खुशी से झूम उठा है। मानो लंबे समय से चली आ रही एक काली रात के बाद सुबह की पहली किरण निकल आई हो। इस फैसले में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अटूट और दिल से समर्थन दिया है और यही वजह है कि यह खबर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में और भी ज्यादा खास और भी ज्यादा चर्चित हो गई है। आज की यह खबर इतनी धमाकेदार है, इतनी जोश से भरी हुई है, इतनी आनंददायक और उत्साहवर्धक है कि बिहार के हर कोने, हर गांव, हर शहर में लोग खुशी से लबरेज हो गए हैं। गलियों में, चौराहों पर, चाय की छोटी छोटी दुकानों पर, पान की ठेलों पर, हर जगह बस एक ही बात गूंज रही है, एक ही खुशी की लहर दौड़ रही है। अरे भैया, अब तो सचमुच मजा आ गया, अब तो जिंदगी में फिर से रंग भर गए। सुबह से ही सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है, जैसे कोई बड़ा त्योहार आ गया हो। फेसबुक पर पोस्ट्स की बाढ़ आ गई है, यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स की भरमार है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर यही खबर चल रही है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो गई है और अब खुलेआम लेकिन पूरी तरह नियंत्रित, जिम्मेदारी भरे और कानून के दायरे में रहकर शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, फोन पर बधाइयां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में अब फिर से वही पुरानी रौनक, वही पुरानी चमक दमक लौट आई है। वह बिहार जो कई सालों तक, कई लंबे वर्षों तक शराबबंदी के सख्त, कड़े और कभी कभी अन्यायपूर्ण नियमों के बोझ तले दबा हुआ था, जहां हर गली, हर नुक्कड़ पर पुलिस की पैनी चौकस और सतर्क नजर रहती थी, जहां छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर गरीब मजदूर, दिहाड़ी करने वाले लोग तक परेशान, हलाकान और निराश हो चुके थे। आज वही बिहार एक नई आजादी की ताजा सांस ले रहा है, मानो जंजीरें टूट गई हों। चेहरों पर उदासी की काली छाया हट गई है, जगह ले ली है चमकती मुस्कानों ने और हर तरफ उत्सव का, जश्न का, खुशी का माहौल छा गया है। नीतीश कुमार ने आखिरकार वह कर दिखाया, वह बड़ा कदम उठा लिया जो लोग सालों से, वर्षों से लगातार मांग रहे थे, चीख चीख कर कह रहे थे, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, कोई उनकी पुकार पर कान देने को राजी नहीं था। उन्होंने जनता की उस गहरी पुकार को सुना, उस दर्द को महसूस किया और एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने पूरे बिहार को हिलाकर झकझोर कर रख दिया, मानो भूकंप आ गया हो खुशी का। तो दोस्तों, आपको नीतीश कुमार का यह साहसिक कदम कैसा लगा? क्या आपको सचमुच लगता है कि शराबबंदी हटाने का यह फैसला बिहार के लिए पूरी तरह सही है, बिल्कुल उचित है? क्या इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी, नई गति मिलेगी, नई ताकत मिलेगी, या फिर इससे कुछ नई चुनौतियां, कुछ नए सवाल सामने आएंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं, बेझिझक बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें, अपनी भावनाएं साझा करें और अगर आप बिहार से हैं या शराबबंदी के साए में सालों तक जी चुके हैं तो जोर जोर से पूरी आवाज में कहें कि बिहार में अब खुशियों की बहार है, खुशियां चारों तरफ बिखर रही हैं। साथ ही अगर आप हमारी इस खबर को पसंद कर रहे हैं, अगर यह आपको अच्छी लग रही है, अगर यह आपके दिल को छू रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और भी ज्यादा ताकत मिलती है, और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसी रोचक, महत्वपूर्ण और सच्ची खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहें। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले। अब जरा इस फैसले की पृष्ठभूमि पर विस्तार से नजर डालते हैं, गहराई से समझते हैं। बिहार में शराबबंदी कई सालों से, कई लंबे वर्षों से लागू थी और इस दौरान लोगों ने इसके फायदे और नुकसान दोनों को बहुत करीब से देखा, महसूस किया। एक तरफ जहां शराबबंदी से कुछ सामाजिक समस्याएं कम हुई थीं, कुछ परिवारों में शांति आई थी, वहीं दूसरी तरफ इससे कई गरीब परिवारों की रोजी रोटी पर गहरा असर पड़ा था। कई लोगों का कारोबार ठप हो गया था, अवैध शराब का कारोबार आसमान छूने लगा था और कई बार निर्दोष लोग, बेकसूर लोग इसकी चपेट में आकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। नीतीश कुमार ने जब यह बड़ा ऐलान किया कि अब शराब की बिक्री नियंत्रित तरीके से, पूरी सावधानी से शुरू होगी, तो विधानसभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, मानो पूरा सदन खुशी से भर गया हो। उन्होंने कहा, हमने लोगों का दर्द देखा है, हमने देखा कि शराबबंदी के नाम पर छोटे छोटे लोग, गरीब लोग परेशान हो रहे थे, फंस रहे थे, जबकि बड़े लोग, रसूखदार लोग आसानी से बच निकलते थे कानून की आंखों में धूल झोंककर। अब समय आ गया है कि हम बिहार को एक नई दिशा दें, एक नई राह दिखाएं। जिम्मेदारी के साथ कानून के पूरे दायरे में रहकर शराब की बिक्री को अनुमति दी जाएगी। इस बयान के बाद न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में इस खबर ने तहलका मचा दिया, हर तरफ हलचल मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले का खुलकर समर्थन करते हुए कहा, नीतीश कुमार का यह कदम जनता के हित में है, पूरी तरह जनहित में है। बिहार के विकास के लिए यह एक जरूरी, समझदारी भरा और दूरंदेशी निर्णय है। नियंत्रित तरीके से शराब नीति लागू करना ही सही रास्ता है, यही आगे का मार्ग है। जैसे ही यह खबर फैली, पटना से लेकर भागलपुर, दरभंगा से लेकर गया और मुजफ्फरपुर से लेकर सिवान तक, हर जगह, हर कोने में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर, आतिशबाजी करके इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। गलियों में लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते नजर आए, गले लगते नजर आए और बाजारों में चहल पहल फिर से लौट आई। विपक्ष की प्रतिक्रिया की बात करें तो शुरू में तो वे हैरान रह गए, स्तब्ध रह गए। कई नेताओं ने
उन्होंने कहा, हम तो शुरू से कह रहे थे कि शराबबंदी से ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गरीब लोग फंसते थे, जेल जाते थे, जबकि अमीर लोग आसानी से बच निकलते थे अपने रसूख का इस्तेमाल करके। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो यहां तक कहा कि अगर सरकार ने यह कदम पहले उठा लिया होता, सालों पहले ही उठा लिया होता, तो हजारों परिवार बर्बाद होने से बच जाते, उनकी जिंदगियां तबाह नहीं होती। उन्होंने कहा, शराबबंदी के नाम पर गरीबों का शोषण हुआ, उनका उत्पीड़न हुआ, और अब सरकार ने आखिरकार सही फैसला लिया है, सही समय पर लिया है। हालांकि कुछ लोग अब भी इस फैसले को लेकर संशय में हैं, थोड़े चिंतित हैं। उनका सवाल है कि क्या सरकार इस नीति को सही तरीके से लागू कर पाएगी, पूरी ईमानदारी से लागू कर पाएगी? क्या नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री वाकई संभव है, व्यावहारिक रूप से संभव है? महिलाओं की प्रतिक्रिया भी इस मामले में मिली जुली रही है, अलग अलग राय आई है। कुछ महिलाएं चिंतित हैं कि शराब की बिक्री शुरू होने से उनके घरों में फिर से झगड़े, तनाव और कलह बढ़ सकते हैं, परिवार टूट सकते हैं। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो इस फैसले से पूरी तरह खुश हैं, प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि अगर शराब की बिक्री नियंत्रित तरीके से होती है, सख्त नियमों का पालन किया जाता है और कानून का डंडा हमेशा तैयार रहता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। सरकार ने भी इस बार साफ साफ कर दिया है कि नियम बहुत सख्त होंगे, बेहद कड़े होंगे। कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थान पर नशे में हंगामा करता पाया गया, गड़बड़ करता पाया गया, तो उसे तुरंत जेल भेजा जाएगा, कोई रियायत नहीं। लेकिन जो लोग अपनी सीमा में रहकर जिम्मेदारी के साथ शराब का सेवन करेंगे, उन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बिहार के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में इस खबर ने नई जान फूंक दी है, नई उम्मीद जगाई है। दुकानदार अपनी दुकानों को साफ करने में, चमकाने में जुट गए हैं। होटल मालिक पुरानी कुर्सियां और मेजें निकालकर उन्हें पॉलिश करने में, नई सजावट करने में लगे हैं। ठंड का मौसम आने वाला है और लोगों को लग रहा है कि इस बार बिहार की सर्दियां कुछ अलग होंगी, कुछ ज्यादा रंगीन होंगी, ज्यादा खुशगवार होंगी। बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है, दुकानों पर ग्राहक लौटने लगे हैं और हर तरफ उत्साह का, जोश का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि बिहार फिर से अपने पुराने रंग में लौट रहा है, अपनी पुरानी शान में लौट रहा है। दोस्तों, यह खबर इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे सुनकर हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, मानो कोई बड़ा सम्मान मिल गया हो। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने मिलकर जो साहसिक कदम उठाया है, उसने पूरे बिहार को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, नई उम्मीद दी है। यह दिन बिहार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। तो आइए इस खुशी के मौके पर, इस जश्न के पल में आप भी अपने विचार साझा करें, अपनी खुशी व्यक्त करें, नीचे कमेंट करें, जोरदार कमेंट करें। और अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई, अगर यह आपको रोमांचित कर गई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी करें। आपके समर्थन से, आपके सब्सक्रिप्शन से हम और भी ऐसी धमाकेदार, सच्ची और रोचक खबरें लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय बिहार, जय हिंद।